हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे धाराओं के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपका पहला ही एग्ज़ाम है तो आप धाराओं के बारे में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि धाराओं से भी प्रश्न आता है कि आपको बताना होता है कि ये कौन सी धारा में है या कौन से क्लॉज में है। फ्रेंड्स, अगर आपने पहले भी एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता ही है कि धाराएं कितनी इम्पोर्टेंट होती है। तो चलिए देखते हैं। धारा एक, नियंत्रण। फ्रेंड्स, जो धारा एक में है वो नियंत्रण आता है। और फ्रेंड्स, मैंने जो जब ऑर्गेनाइजेशन वाला वीडियो डाला था पहला ही, तो उसमें नियंत्रण के बारे में डिटेल में आपको बताया है। और फ्रेंड्स, इनमें से कई वीडियो मैं बना चुकी हूँ, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूँगी, आप उसको देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, जो पहला है, धारा एक में नियंत्रण आता है। और डाक विभाग किसके अधीन काम करता है या किसके नियंत्रण में काम करता है, तो इन चीज़ों का जो है वो धारा एक में ये आता है। फ्रेंड्स, धारा दो में है डाकघरों की श्रेणियाँ, कि कितने प्रकार के जो डाकघर हैं। फ्रेंड्स, 3 तरह के डाकघर होते हैं और डाकघर की श्रेणियाँ जो है वो धारा 2 में आते हैं। और फ्रेंड्स, धारा 3 में है रात्रिकालीन डाकघर। फ्रेंड्स, जो नाइट पोस्ट ऑफिसेज होते हैं, ये प्रश्न भी मैंने देखा है परीक्षा में हमेशा ही आता है नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में। और आपको पूछ सकते हैं कि नाइट पोस्ट ऑफिस किस धारा में है या इसका क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स, नाइट पोस्ट ऑफिस आपने पढ़ा होगा कि जो पोस्ट ऑफिस 8:30 बजे तक, रात के 8:30 बजे तक नॉर्मली वर्क करते हैं, और जो ओपन रहते हैं संडे और हॉलीडेज़ में भी, और रात्रिकालीन डाकघर होते हैं। और ये धारा 3 में फ्रेंड्स आते हैं। और जो धारा 4 है वो है मोबाइल पोस्ट ऑफिस। मोबाइल पोस्ट ऑफिस फ्रेंड्स धारा 4 में आता है। तो ये सब आपको याद रखना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जो धारा 5 में है वो है सप्ताह के सामान्य कार्य दिवस। और धारा 7 में है रविवार और छुट्टियों के दिन के कार्य। और फ्रेंड्स, धारा 8 में आता है डाकघर की छुट्टियों के बारे में। फ्रेंड्स, नॉर्मली जो डाकघर की छुट्टियां होती है वो आपको पता ही होगा कि डाकघर में कितनी छुट्टियां होती है और सर्कल टू सर्कल कितनी छुट्टियां होती है। तो फ्रेंड्स, ये सब जो आते हैं फ्रेंड्स, ये धारा 8 में आते हैं। फ्रेंड्स, जो डाकघर की छुट्टियां हैं वो टोटल छुट्टियां 16 छुट्टियां होती है। इसमें से 11 छुट्टियां एक साथ मनाई जाती है और 5 छुट्टियां जो है एक सर्किल से दूसरे सर्किल में विभिन्न होती है। तो टोटल 16 छुट्टियां जो है डाकघर में मनाई जाती है। और फ्रेंड्स, ये जो है क्लॉज 8 या धारा 8 में ये चीज़ आती है, ये आपको याद रखना है। धारा 9 में आता है फ्रेंड्स डाक भार के पूर्व अदायगी की वांछनीयता। और धारा 10 में आता है डाक टिकट और लेखन सामग्री। और फ्रेंड्स, धारा 11 में आता है फ्रैंकिंग मशीन। फ्रेंड्स, मैंने फ्रैंकिंग मशीन के बारे में भी एक वीडियो बनाया है और मैं इसके डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक दे दूंगी, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। और फ्रैंकिंग मशीन के बारे में 20 प्रश्न भी मैंने डाले हैं, क्योंकि फ्रैंकिंग मशीन के बारे में भी प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। और फ्रेंड्स, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सी धारा में आता है, कौन से क्लॉज में आता है। तो फ्रेंड्स, ये 11 में। फ्रेंड्स, बात करते हैं धारा 12 की, और डाकघर का अग्रिम नगद भुगतान। ये धारा 12 में आता है। और धारा 13 में आता है खराब या विरूपित टिकट के बारे में। और धारा 14 में आते हैं फर्जी टिकट। फ्रेंड्स, फर्जी टिकट का निर्माण होता है और ये फ्रेंड्स दंडनीय अपराध है। और अगर फर्जी टिकटों का निर्माण हुआ है तो ये सेक्शन 263A ऑफ द इंडियन पेनल कोड के तहत ये आता है क्लोज 14 में। फ्रेंड्स, धारा 14 में ये प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, धारा 15 में आता है पैकिंग के बारे में। जो भी पैकिंग के सारे नियम हैं वो धारा 15 में है। और धारा 16 में है सील मोहर लगाना। धारा 17 में है सिक्कों को डाक में डालना। और धारा 18 में है रेल और स्टीमर में लगे लेटर बॉक्स के बारे में, जो है वो धारा 18 में आता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं धारा 19 की, विशेष लेटर बॉक्स में डाक डालना धारा 19 के तहत आता है। और धारा 20 में आता है डाकघर की खिड़की पर बड़े आकार की या ज़्यादा संख्या में प्रस्तुत किया जाना।
ये धारा 20 में है फ्रेंड्स। और धारा 21 में है ऐसी डाक जिसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, या कोई इम्पोर्टेंट डाकें होती है फ्रेंड्स, वो जिनका कोई और ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है, वो धारा 21 में है। और धारा 22 में है डाक की जल्द से जल्द पोस्ट करने की वांछनीयता। और धारा 23 में है डाक टिकट चिपकाने के नियम। फ्रेंड्स धारा 24 में है डाक टिकट, चैरिटी टिकट, लेबल मोहर। और धारा 25 पर है डाक टिकटों का न्यूनतम प्रयोग में लाना। बात करते हैं धारा 26 की, पते में क्या पता दिया जाए। फ्रेंड्स जो मेथड ऑफ एड्रेस है वो क्लॉज 26 में आता है। तो पते को किस तरीके से लिखा जाए, तो वो क्लॉज 26 में आता है फ्रेंड्स। और इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, इसमें मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगी कि पता लिखने का जो सही तरीका है वो क्या होना चाहिए। और फ्रेंड्स धारा 27 की बात करते हैं। धारा 27 में थल सेना और हवाई सेना में काम करने वाले रक्षा कर्मियों के कर्मचारी की डाक के बारे में जो है वो धारा 27 में है। फ्रेंड्स धारा 28 स्थानीय नौसेना के जहाज़ों में काम करने वाले नौसेना के कर्मचारियों की डाक, ये धारा 28 में है। फ्रेंड्स बात करते हैं धारा 29 की, अनिश्चित पते वाली वस्तुएं। धारा 30 में है प्रेषक का पता लिखना। और धारा 31 में है विदेशों में संवाददाताओं के पते की सूचना। और बात करते हैं धारा 55 की। फ्रेंड्स धारा 55 में है पोस्ट बॉक्स और धारा 56 में है पोस्ट बैग। इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है और आपको मैं हर वीडियो के लिंक इसके डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगी और आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। फ्रेंड्स धारा 200 में है सरकारी टिकटों का प्रयोग करने के हकदार जो कर्मचारी है, जो सरकारी टिकटों का उपयोग कर सकते हैं, वो धारा 200 में है। और धारा 201 में है स्थानीय निधि कर्मचारी। धारा 202 में है सरकारी टिकटों के बजाय साधारण टिकटों का उपयोग किए जाने पर अपनाई जाने वाली पद्धति के जो बारे में है वो धारा 202 में दिया गया है। फ्रेंड्स बात करते हैं धारा 203 सरकारी अधिकारियों द्वारा गैर सरकारी व्यक्तियों को और गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा सरकारी अधिकारियों को भेजे जाने वाले पत्र आदि जो है वो धारा 203 में आते हैं। फ्रेंड्स धारा 204 में है कोई सरकारी डाक वस्तुएं जिन पर डाक भार देय है, वो धारा 204 में आते हैं। फ्रेंड्स धारा 209 में है सामान्य निषेध और धारा 210 में है स्थानीय निषेध। फ्रेंड्स बात करते हैं धारा 211 की। धारा 211 में है हानिकारक वस्तुओं के मामले में की जाने वाली कार्यवाही। धारा 212 में है निश्चित और शुल्क देय वस्तुओं के मामले में की जाने वाली कार्यवाही। और धारा 213 में है ऐसी डाक वस्तुएं जिन पर शांति और कानून के विरुद्ध कोई बात लिख दी गई हो, मीन्स कि जो बातें नहीं लिखनी चाहिए ऐसी बातें लिख दी गई हो, वो धारा 213 में आती है। और फ्रेंड्स लास्ट जो हमारी धारा है वो है धारा 214 ऐसी डाक वस्तुएं जिन पर पते की तरफ कुछ लिखा हो, छपा हो, अंकित हो या कुछ सलाह हो, ये जो है ये धारा 214 में आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।